कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में खो गए हैं। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, रास्ता नहीं दिख रहा। तभी आपके हाथ में एक नक्शा आ जाता है। वह नक्शा इस पूरे जंगल का है और वह आपको बाहर निकलने का तरीका दिखा सकता है। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी भी ऐसा ही एक जंगल है तो वह नक्शा कौन है? आपका दिमाग। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपने कभी उस नक्शे को ठीक से देखा भी है? स्कॉट हाफोर्ड की यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना है। यह हमारी आदतों, फैसलों, काम करने के तरीके और खुश रहने की क्षमता का असली कनेक्शन है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझ जाएं, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं, तनाव से बाहर निकल सकते हैं और जिंदगी को अपने तरीके से चला सकते हैं। यह किताब कोई भारी भरकम साइंस की किताब नहीं है। इसमें बताया गया है दिमाग की बुनियादी बातें, जैसे ये कैसे सोचता है, कैसे डरता है, कैसे मोटिवेट होता है और कैसे आप इसे समझकर अपने करियर, रिश्तों और मानसिक सेहत में सुधार ला सकते हैं। क्यों पढ़ें ये किताब? अगर आप चाहते हैं कि काम में फोकस बढ़े, दिमाग नेगेटिव सोच से बाहर निकले और आप आत्मविश्वास के साथ जिंदगी को हैंडल कर पाएं, तो ये किताब आपके लिए है। यह किताब आपको बताती है, अपने दिमाग को समझो और वो तुम्हारे लिए काम करेगा, न कि तुम्हारे खिलाफ। चैप्टर 1, आपके दिमाग की चाबी। खुद को जानो। क्या आप जानते हैं कि आपका अपना ही दिमाग हर दिन चुपचाप आपके खिलाफ काम कर सकता है? जी हां, दिमाग एक सुपर कार है, लेकिन अगर आपने उसे चलाना नहीं सीखा तो वो आपको मंजिल नहीं, दीवार से टकराकर गिरा देगा। अब सोचिए, अगर आपके पास लैम्बोर्गिनी हो लेकिन आपने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी, तो आप क्या करेंगे? उसे गैराज में बंद कर देंगे या फिर सीखेंगे कि उसे कैसे चलाया जाए? स्कॉट हालफर्ड इसी सवाल का जवाब हमें इस किताब में देते हैं। इस पहले चैप्टर में वो हमें सिखाते हैं कि हमारे दिमाग का एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है और अगर आप उसे ठीक से समझ लें तो आप न सिर्फ अपने काम में बेहतर बन सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कोई टास्क पूरा करना, कोई चैलेंज लेना या कोई सही फैसला लेना, तो आपका दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। डोपामिन क्या करता है? यह एक खुशी का संकेत भेजता है। दिमाग कहता है, वाह, यह अच्छा लगा, फिर से करो। और यहीं से शुरू होता है जीत का असली खेल। लेकिन यही सिस्टम गलत चीजों पर भी ट्रिगर हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या काम टालना। यानी आपका दिमाग वही करता है जो उसे फटाफट रिवॉर्ड देता है, चाहे वो फायदेमंद हो या नहीं। तो फिर क्या करें? छोटी जीतें बनाइए। जी हां, छोटे छोटे टास्क जिन्हें पूरा करने में ज्यादा मेहनत ना लगे, लेकिन पूरा होते ही आपको एक हल्का सा जीत का एहसास हो। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना, स्नूज के अलार्म बंद करना, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग या 10 मिनट बिना डिस्टरबेंस के पढ़ना। हर एक छोटी जीत आपके ब्रेन को डोपामिन देती है और आपका ब्रेन सीखता है, ये अच्छा है, मुझे ये दोबारा करना है। धीरे धीरे आपका दिमाग रिवॉर्ड को सही कामों से जोड़ना शुरू कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर मैं फेल हुआ तो सब मजाक उड़ाएंगे। ये सब धमकियां हैं और दिमाग धमकियों से डर जाता है। लेकिन जब आप यही बात चैलेंज की तरह सोचते हैं, जैसे कि चलो देखता हूं क्या मैं ये कर सकता हूं, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मजा आएगा, तब दिमाग एक्टिव हो जाता है। वो कहता है, चलो ट्राई करते हैं। और यहीं से शुरू होता है रियल ग्रोथ। हर दिन बस एक काम ऐसा चुनिए जिसमें थोड़ा डर लगे, लेकिन जिसे आप फिर भी कर सकते हैं। जैसे किसी को कॉल करना जिससे बात करने में झिझक लगती है, या अपनी राय खुलकर रखना, या वो टास्क शुरू करना जिसे आप कल पर टालते जा रहे थे। जब आप वो काम करते हैं, आपका दिमाग कहता है, मैं कर सकता हूं, और हर बार वो थोड़ा और मजबूत बनता है। याद रखिए, दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वो बस आदतों का गुलाम है। अगर आप उसे धमकाकर चलाएंगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर आप उसे चैलेंज देकर, रिवॉर्ड देकर, छोटी जीतें देकर चलाएंगे तो वो दौड़ेगा आपकी जीत के रास्ते पर। तो आप ड्राइवर सीट में कब बैठ रहे हैं?
चैप्टर 2, फोकस का फॉर्मूला। सोचिए, आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं, टास्क आधा हुआ नहीं और मोबाइल पर नोटिफिकेशन बजा। 1 मिनट इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर एक मैसेज का जवाब और काम गया भाड़ में। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो 21वीं सदी में जी रहा है। हमारा दिमाग कभी भी 2 जगह फोकस नहीं कर सकता। मल्टीटास्किंग वो एक झूठ है। दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक काम पर पूरी एनर्जी लगा सकता है। बाकी सब सिर्फ अटेंशन स्विचिंग होती है, जो आपकी ब्रेन एनर्जी को बुरी तरह थका देती है। तो अब असली सवाल यह है, फोकस लाएं कैसे? स्कॉट हाल्फर्ड इस चैप्टर में कुछ जबरदस्त टूल्स देते हैं। 1, ब्रेन टाइम को पहचानो। हर इंसान का दिमाग दिन के किसी खास टाइम पर सबसे अच्छा काम करता है। कुछ लोग सुबह के 7 से 11 बजे के बीच सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ दोपहर या शाम को। आपका टाइम कौन सा है, उसे पहचानिए और उस टाइम सबसे जरूरी काम करिए। नो मीटिंग्स, नो फोन, नो चैटिंग, सिर्फ डीप वर्क। 2, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक तकनीक, पोमोडोरो तकनीक। यह सीधा, आसान और बहुत असरदार है। 25 मिनट तक एक काम पर पूरा ध्यान, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक, स्ट्रेचिंग, पानी पीना, थोड़ा चलना। 4 बार के बाद लें लंबा ब्रेक। इससे आपका दिमाग रीसेट होता है और थकता नहीं। 3, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। ध्यान चूसने वालों को हटाओ। हर बार जब आप फोन चेक करते हो या कोई ब्राउजर टैब खोलते हो, आपका दिमाग अपनी ट्रैक से उतर जाता है। स्कॉट कहते हैं, फोकस बढ़ाना है तो सबसे पहले जो चीजें आपका ध्यान खींचती हैं, उन्हें हटाइए। मोबाइल साइलेंट या फ्लाइट मोड, नोटिफिकेशन ऑफ, वर्क टाइम के लिए अलग, ब्राउजर या ऐप नॉइज ब्लॉक करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक। हर बार जब आप टास्क बदलते हैं, थोड़ा सा ध्यान पीछे छूट जाता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू और यह दिमाग की परफॉर्मेंस को 40% तक गिरा देता है। मतलब अगर आप बार बार ध्यान बदलते हैं तो आप अपने दिमाग की स्पीड को आधा कर रहे हैं। यानी आप जितने बार टास्क स्विच करते हैं, आप अपने ही दिमाग का ब्रेक दबा रहे हैं। एक्शन पॉइंट, आज से क्या करें? दिन का ब्रेन टाइम पहचानें और उस टाइम कोई शैलो काम मत करें। 25 मिनट डीप वर्क करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। मोबाइल को वर्क टाइम पर फ्लाइट मोड में रखें। दिन में सिर्फ 3 बार सोशल मीडिया या मैसेज चेक करें, हर मिनट नहीं। याद रखिए, फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। दिमाग को जितना एक बात पर टिकने की आदत डालेंगे, वो उतना ही तेज, शांत और शक्तिशाली बनता जाएगा। तो सवाल यह है, आज आप किस एक काम पर 25 मिनट पूरा ध्यान लगाएंगे? चैप्टर 3, पॉजिटिव सोच नहीं, पॉजिटिव ब्रेन चाहिए। कभी आपने खुद से कहा है, यार पॉजिटिव सोचो, सब ठीक होगा, और फिर भी अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता? आपने दिमाग को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। स्कॉट हाल्फर्ड कहते हैं, पॉजिटिव सोच काफी नहीं है, आपको एक पॉजिटिव ब्रेन चाहिए। असल बात यह है, हमारा दिमाग एवोल्यूशनरली नेगेटिव है, यानी वो खतरे, गलतियों और जो गड़बड़ हो सकता है, उस पर ज्यादा ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले अगर इंसान खतरे को इग्नोर करता तो वो बचता नहीं। आज भले ही वो खतरे नहीं हैं, लेकिन दिमाग अब भी वैसा ही काम करता है। दिमाग की नेगेटिविटी बायस क्या करती है? आप 10 तारीफें सुनते हैं, एक नेगेटिव बात, और दिमाग उसी पर अटक जाता है। आप कुछ अच्छा कर लें, लेकिन छोटी सी गलती आपको रात भर सोने नहीं देती। ये कोई कमी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं, पॉजिटिव ब्रेन बनाया जा सकता है, लेकिन सोचे समझे तरीके से। स्कॉट हाल्फर्ड 3 टूल्स बताते हैं पॉजिटिव ब्रेन के लिए। 1, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की ताकत। रिसर्च कहती है, जो लोग रोज थैंकफुल होते हैं, उनके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। मतलब उनका दिमाग पॉजिटिव मोड में ज्यादा समय बिताता है। एक सिंपल एक्सरसाइज, हर रात 3 चीजें लिखिए जो आज अच्छी हुई, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे, आज धूप अच्छी लगी, किसी ने बिना मांगे मेरी मदद की, मैंने टाइम से पानी पिया। ये चीजें मामूली लग सकती हैं, लेकिन यही छोटे बीज बड़ा बदलाव लाते हैं। 2, माइंडफुलनेस।
अभी इसी पल में रहना सीखो। दिमाग ज्यादातर वक्त या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, और ये दोनों ही नेगेटिविटी का घर है। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी और यहीं पर ध्यान लगाना, सांस लेना, महसूस करना, खुद को वर्तमान में टिकाना। एक्शन स्टेप: हर दिन 2 मिनट आंख बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। कोई सोचना नहीं, सिर्फ सुनना, महसूस करना, होना। 3. सेल्फ टॉक: अपने आप से बात कैसे करते हो? क्या आप खुद से ऐसे बात करते हो? मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दिमाग वही मानता है। अब इसे बदलिए। खुद से कहो, यह मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। हर दिन मैं थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। मैंने पहले भी सीखा है, अब भी सीख सकता हूं। ये बातें मोटिवेशनल लाइनें नहीं हैं, ये न्यूरोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। एक्शन प्लान: आज से क्या करें? हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। दिन में 2 बार 2 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। हर बार जब नेगेटिव सेल्फ टॉक आए उसे पॉजिटिव रीफ्रेम करें। याद रखिए, पॉजिटिव सोच एक इरादा है, लेकिन पॉजिटिव ब्रेन एक आदत है। ये आदतें, ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस और सेल्फ टॉक आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करती हैं। और जब आपका दिमाग पॉजिटिव मोड में जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस, रिश्ते और जिंदगी सब उठने लगते हैं। तो आज से सिर्फ अच्छा सोचिए मत, दिमाग को अच्छा सोचने लायक बनाइए। चैप्टर स्ट्रेस को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। स्ट्रेस सुनते ही दिमाग में आता है टेंशन, दबाव, बेचैनी। लेकिन सोचिए, क्या हर बार जब आपने कोई बड़ा काम किया तो वो बिना किसी दबाव के हुआ? नहीं ना। स्ट्रेस अगर सही से समझा जाए तो वो आपकी ताकत भी बन सकता है। स्कॉट हाल्फर्ड इस चैप्टर में कहते हैं, स्ट्रेस इजंट ऑलवेज द एनिमी, इट्स एनर्जी इन डिस्गाइज। जब आपका दिमाग किसी खतरे या चुनौती को महसूस करता है तो वो अपने सुरक्षा सिस्टम को ऑन करता है। आपके शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं। दिल तेज धड़कता है, दिमाग ज्यादा सतर्क हो जाता है। यह सिस्टम लाखों साल पुराना है, जिसने इंसान को जंगल, जानवर और जंग सबसे बचाया। लेकिन आज वो खतरे बाहर नहीं, अंदर के विचारों में हैं। स्ट्रेस के 2 रूप जो होते हैं, एक डिस्ट्रेस, बुरा स्ट्रेस जो आपको तोड़ता है, थकाता है और रोकता है। 2 स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस जो आपको उत्तेजित करता है, मोटिवेट करता है और एक्स्ट्रा फोकस देता है। तो फर्क आपके स्ट्रेस में नहीं है, फर्क है आप उसे कैसे देखते हैं। स्कॉट की टिप्स: स्ट्रेस को कैसे दोस्त बनाएं। एक, स्ट्रेस को रिफ्रेम करो, दुश्मन नहीं, सिग्नल समझो। जब अगली बार आप कहें, ओह गॉड मैं तो घबरा रहा हूं, तो बदल कर कहिए, मेरा दिमाग कह रहा है ध्यान दो, तैयार हो जाओ। यही माइंडसेट स्विच आपके ब्रेन को डर से बाहर लाकर एक्शन मोड में डाल देता है। 2 कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल, फर्क समझो। हर स्ट्रेसफुल चीज में देखें, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हां, एक्शन लीजिए। अगर नहीं, एक्सेप्ट कीजिए और फोकस हटाइए। अनकंट्रोलेबल चीजों पर सोचते रहना दिमाग की बैटरी बर्बाद करने जैसा है। 3 मूवमेंट इज मेडिसिन, स्ट्रेस को हिलाइए। जब आप चलना शुरू करते हैं, दिमाग को लगता है कि आप खतरे से बाहर निकल रहे हैं। चलना, दौड़ना, एक्सरसाइज, ये सब स्ट्रेस को रिसेट बटन की तरह शांत करते हैं। एक्शन स्टेप: हर दिन कम से कम 15 मिनट की वॉक या हल्की बॉडी मूवमेंट जरूर करें। स्कॉट का फेवरेट मंत्र, नेम इट टू टेम इट। जब आप अपने स्ट्रेस को पहचान कर उसका नाम लेते हैं, जैसे कि मैं एंग्शियस हूं, मुझे घबराहट हो रही है, तो दिमाग शांत होता है। वो सोचता है, ठीक है, अब मैं इसे प्रोसेस कर सकता हूं। एक्शन प्लान: आज से क्या करें। स्ट्रेस को महसूस करें, भागे नहीं, उसे रीफ्रेम करें। डर नहीं, तैयारी का सिग्नल माने। दिन में कम से कम 1 बार फिजिकल मूवमेंट करें। हर स्ट्रेस को 2 हिस्सों में बांटें, कंट्रोल में है या नहीं। याद रखिए, स्ट्रेस आपको रोकने नहीं आया है, वो आपको जगाने आया है। वो कहता है, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो तो अब भी से तैयार हो जाओ। तो अगली बार जब दिल तेज धड़क, डरिए मत, समझिए आपका दिमाग कह रहा है
चलो शुरू करें। चैप्टर 5, आदतें जो दिमाग को फौलादी बनाती हैं। आपका दिमाग सुपर हीरो बन सकता है अगर आप उसे रोज सही आदतों का डोज दें। हां, सच में। स्कॉट हाल्फर्ड कहते हैं, ब्रेन पावर इज नॉट गिफ्टेड, इट्स बिल्ट डेली, ब्रिक बाय ब्रिक। और वो ब्रिक क्या है? आपकी आदतें। दिमाग कैसे काम करता है आदतों के साथ? आपका दिमाग आलसी नहीं है, वो सिर्फ एफिशिएंट बनना चाहता है। हर बार जब आप एक काम बार बार करते हैं, दिमाग उस पर एक न्यूरल पाथवे बना देता है। जैसे ब्रश करना, मोबाइल अनलॉक करना, टांग हिलाना, देर तक स्क्रॉल करना। अच्छा या बुरा, जो भी आप दोहराते हैं वो आपके दिमाग का ऑटो मोड बन जाता है। अब सवाल यह है, आप कौन सी आदतों को ऑटो मोड बना रहे हैं? क्या वो आदतें आपको मजबूत बना रही हैं या हर दिन धीरे धीरे थका रही हैं? स्कॉट इस चैप्टर में बताते हैं 5 ऐसी आदतें जो आपका ब्रेन फौलादी बना सकती हैं। ओग सुबह की जीत, विन योर मॉर्निंग। जैसे ही आप जागते हैं, आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक यानी वो गढ़ा जा सकता है। अगर आप सुबह उठकर सीधा मोबाइल चेक करते हैं तो आप अपने ब्रेन को रिएक्टिव मोड में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप 10 मिनट के लिए शांति, स्ट्रेचिंग या जर्नलिंग करें तो दिमाग कंट्रोल मोड में आता है। एक्शन स्टेप, उठते ही मोबाइल दूर रखें। पहले खुद से जुड़िए, फिर दुनिया से। मूव डेली, बॉडी चलाओ, ब्रेन जागाओ। सिर्फ 20 मिनट की हल्की एक्सरसाइज ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रोफिन्स रिलीज करती है, जो नई सोच, तेज ध्यान और मूड को बूस्ट करती है। और सबसे मजेदार बात, रनिंग, योगा, डांस, कुछ भी चलेगा, बस शरीर रुका ना रहे। 3, स्लीप चार्ज सुपर पावर। स्कॉट कहते हैं, नींद वो जगह है जहां दिमाग खुद को रीस्टार्ट करता है। कम नींद चार्ज स्लो थिंकिंग, खराब मूड और डिसीजन में गलती। रात की अच्छी नींद दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हवा फेफड़ों के लिए। एक्शन स्टेप, सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद करें। थोड़ा रीडिंग या ब्रीदिंग करें ताकि दिमाग शांत होकर सोए। 4, खाओ सही, ब्रेन के लिए, पेट के लिए नहीं। ब्रेन सिर्फ शुगर से नहीं चलता, उसे चाहिए सही फैट्स, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फास्ट फूड ब्रेन को स्लो करता है, लेकिन ओमेगा 3, पानी, फल और हरी सब्जियां ब्रेन की फायर पावर को बढ़ाते हैं। 5, इंफॉर्मेशन हाइजीन। क्या खा रहा है आपका दिमाग? हर बार जब आप सुबह उठकर न्यूज, सोशल मीडिया या निगेटिव चीजें देखते हैं, आपका दिमाग एंजाइटी मोड में चला जाता है। दिमाग भी खाना खाता है, वो खाता है जानकारी। और आप क्या खिला रहे हैं? एक्शन स्टेप, सबकॉन्शियस को जंक मत दो। दिन की शुरुआत पॉजिटिव कंटेंट, किताब या साइलेंस से करें। आज से ये 5 आदतें लागू करें। 1, सुबह मोबाइल नहीं, 10 मिनट खुद के साथ। 2, हर दिन 15 से 30 मिनट मूवमेंट। 3, 7 से 8 घंटे गहरी नींद। 4, प्रोसेस्ड फूड कम, दिमागी फ्यूल ज्यादा। 5, रोज थोड़ा साइलेंस, किताब या पॉजिटिव ऑडियो। याद रखिए, आपका दिमाग सुपर ह्यूमन बनना चाहता है, लेकिन उसे सिस्टम चाहिए, आदतें चाहिए। आप क्या बार बार करते हैं, वही आपकी किस्मत बनाता है। तो अब फैसला आपका है, आप अपने ब्रेन को मजबूत बना रहे हैं या कमजोर करने दे रहे हैं। चैप्टर 4, रिश्ते और इमोशन, ब्रेन के असली बॉस। आपके दिमाग की सबसे गहरी जरूरत क्या है? नया सीखना, सफल होना, समझदारी से काम लेना? नहीं, सबसे गहरी जरूरत है कनेक्शन, इंसानी जुड़ाव। स्कॉट हाल्फर्ड कहते हैं, दिमाग तर्क से नहीं, रिश्तों से खिलता है। इमोशनल सेफ्टी इज ब्रेन ग्रोथ। जब आप प्यार, अपनापन या रिस्पेक्ट महसूस करते हैं तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तनाव घटाता है, सीखने की क्षमता बढ़ाता है, क्रिएटिविटी जगाता है और दिमाग को ओपन मोड में डालता है। वहीं जब आप डरते हैं, शर्मिंदगी या अस्वीकृति महसूस करते हैं तो ब्रेन कॉर्टिसोल से भर जाता है, जो सोचने की ताकत को बंद कर देता है। मतलब साफ है, इमोशनल सेफ्टी, मेंटल क्लैरिटी। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां आपकी सुनवाई होती है, लोग इज्जत से पेश आते हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपका ब्रेन फुल स्पीड पर चलता है। लेकिन अगर हर वक्त डर, ताने या तुलना हो तो दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है। सीखना, सोचना, रचना सब ब्लॉक। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, खाना डैमेज्ड ब्रेन।
चुप रहना, सहते रहना या सब ठीक है का दिखावा ये ब्रेन के लिए धीमा जहर है। स्कॉट साफ कहते हैं, इमोशनल पेन लाइट्स अप द सेम ब्रेन एरियाज एज फिजिकल पेन, यानी टूटे रिश्ते, तिरस्कार, अपमान ये दिमाग में वैसे ही दर्द देते हैं जैसे चोट लगने पर होता है। तो क्या करें? ब्रेन को रिश्तों से हेल्दी कैसे रखें? एक सेफ स्पेस बनाइए। ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते जहां आप खुलकर बात कर सकें, गलतियां कर सकें और फिर भी इज्जत से सुने जाएं। ये आपके ब्रेन के लिए फर्टिलाइजर हैं। 2, एक्सप्रेस करना सीखिए। भावनाओं को दबाने से नहीं, उन्हें नाम देने और बोलने से राहत मिलती है। जैसे कहें, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, आज खुद से थोड़ी दूरी महसूस हो रही है। इमोशन को नाम देना, ब्रेन को टेंशन से निकालना। 3, दूसरों के लिए सेफ स्पेस बनिए। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, उनकी बात काटे बिना या सलाह दिए बिना, तो वो व्यक्ति भी आपको इमोशनल ट्रस्ट देता है। दूसरों को सेफ फील कराना आपको भी ज्यादा कनेक्टेड और क्लियर बनाता है। 4, अकेलेपन से बचिए लेकिन अकेले रहना सीखिए। लोनलीनेस दिमाग को डिप्रेशन और ब्रेन फॉग की तरफ ले जाता है, लेकिन अकेले में क्वालिटी टाइम बिताना, जैसे जर्नलिंग, नेचर वॉक, सेल्फ टॉक, दिमाग को रिचार्ज करता है। एक्शन प्लान, आज से क्या करें? एक ऐसा इंसान चुनिए जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं और हर हफ्ते एक बार कनेक्ट करें। रोज खुद से पूछें, मैं अब भी क्या महसूस कर रहा हूं? जब कोई अपनी बात कहे, बीच में मत काटिए, सिर्फ सुनिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूरी बनाइए, भले ही थोड़ी थोड़ी। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेन सिर्फ नॉलेज से नहीं बनता, वो बनता है इमोशनली सेफ, कनेक्टेड और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट से। तो अगली बार जब आप सोचें कि दिमाग थक गया है, पूछिए खुद से, कहीं मेरा दिल तो नहीं टूटा? चैप्टर 7, अब कंट्रोल लो और दिमाग को अपनी टीम में लाओ। अब तक आप जान चुके हैं दिमाग कैसे काम करता है, कैसे फोकस बढ़ता है, कैसे स्ट्रेस को मोड़ा जा सकता है और कैसे रिश्ते, आदतें और इमोशंस ब्रेन को बना या बिगाड़ सकते हैं। अब सवाल है, इस सब का करेंगे क्या? स्कॉट हैल्फर्ड आखिरी चैप्टर में कहते हैं, अब समय है पहिया लेने का। अब ड्राइविंग सीट पर आपको बैठना है। बात सिर्फ नॉलेज की नहीं, मास्टरी की है। जो आप जानते हैं, अगर वो आपके एक्शंस में नहीं दिखता तो दिमाग फिर पुराने रूट पर लौट जाएगा। दिमाग इनर्शिया से चलता है। जो आदतें सालों से बनी हैं, उन्हें बदलने में कंसिस्टेंसी लगेगी, अवेयरनेस लगेगा और सबसे ज्यादा एक्शन। स्कॉट का था स्टेप ब्रेन मास्टरी फॉर्मूला। 1, अवेयरनेस, मैं क्या कर रहा हूं? हर दिन 2 बार खुद से पूछिए, मैं क्या सोच रहा हूं? यह सोच मुझे कहां ले जा रही है? जैसे ट्रैफिक में गाड़ी कंट्रोल करना होता है, वैसे ही हर विचार को भी ब्रेक या एक्सेलरेटर देना होता है। 2, इंटेंशन, मैं क्या करना चाहता हूं? फोकस सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, वो एक डिसीजन है। हर सुबह एक सवाल पूछिए, आज मेरा इरादा क्या है? बिना इरादे के दिन बह जाता है, इरादे के साथ दिन चमकता है। 3, एक्शन, मैं अभी क्या कर सकता हूं? दिमाग का सबसे बड़ा डर होता है करना पड़ेगा, इसीलिए वो टालता है, सोच में उलझता है। लेकिन जैसे ही आप कहें, बस एक छोटा स्टेप अभी लेता हूं, दिमाग सहम जाता है और फिर चलने लगता है। छोटे एक्शन, बड़े बदलाव की शुरुआत। अब सब मिलाकर एक 5 पॉइंट ब्रेन कंट्रोल रूटीन तैयार करें। 1, सुबह 10 मिनट डिजिटल डिटॉक्स पल जर्नलिंग, दूसरे दिन में 25 मिनट डीप वर्क। 3, हर दिन 15 से 30 मिनट मूवमेंट जो वॉक। 4, हर रात 3 ग्रेटफुल पॉइंट्स लिखें। 5, हर हफ्ते एक बार सेल्फ रिव्यू, क्या अच्छा किया, क्या सुधार सकते हैं। स्कॉट हफोर्ड कहते हैं, जब आप अपने दिमाग को सक्रिय करते हैं तो आप यात्री नहीं रह जाते और पायलट बन जाते हैं। अब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, आप डिजाइन कर रहे हैं। अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, बिल्ड कर रहे हैं। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप उसे खुद की टीम में शामिल कर लें तो उठिए, एक्शन लीजिए। हर दिन अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, चैलेंज कीजिए और रिवॉर्ड कीजिए, क्योंकि जब आपका दिमाग एक्टिव मोड में होता है, आपका काम, रिश्ते, सोच और पूरा जीवन
सब कुछ एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। अब वक्त आ गया है, एक्टिवेट योर ब्रेन और बदल दीजिए अपनी पूरी जिंदगी। तो दोस्तों, एक्टिवेट योर ब्रेन हमें यह सिखाता है कि हमारा दिमाग कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर दोस्त है अगर हम उसे ठीक से समझें और ट्रेन करें। स्कॉट जी हाल्फर्ड का यह मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम, इमोशनल सर्किट्स और लॉजिकल पैटर्न्स मौजूद हैं, और जब हम इन्हें जानना और सही से इस्तेमाल करना सीखते हैं तब काम में फोकस बढ़ता है, रिश्तों में प्यार बढ़ता है और जिंदगी में सुकून भी बढ़ता है। आपने इस वीडियो में जाना कैसे ब्रेन को पॉजिटिव रीवर्ड्स देकर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, स्ट्रेस को कैसे समझदारी से हैंडल करें और कैसे अपने काम और रिश्तों में ब्रेन की पावर को सही तरीके से यूज करें। अब सवाल यह है, क्या आप आज से अपने दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप अपना माइंड ऑन करते हैं तब आपकी जिंदगी भी ऑन हो जाती है। एक्शन स्टेप, आज से एक छोटा स्टेप लीजिए। रोज सुबह उठकर 5 मिनट ग्रैटिट्यूड और 5 मिनट गोल विजुअलाइजेशन की आदत डालिए। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपके ब्रेन के वायर्स को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देगी। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकें। और ऐसे ही माइंड पावरफुल समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ब्रेन आपका फ्यूचर है, उसे समझिए, उसे जगाइए और खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए सोचिए पॉजिटिव, फील कीजिए एनर्जेटिक और बनाइए अपनी लाइफ को सुपर ब्रेन एक्टिव।